अच्छा, भक्ति का मतलब क्या है? आपको मंदिर में जाके माला चढ़ाना भक्ति है? ये पूजा है, भक्ति नहीं है। पूजा और भक्ति में अंतर होता है। भगवान के सामने आरती करना ये पूजा है। भक्ति, भक्ति मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना किस चीज को? अपने मन को भगवान में ऐसा जोड़ देना कि एक क्षण भी उनका स्मरण, उनकी याद मन से न जाए, तो समझना भक्ति हो रही है। केवल पूजा का नाम भक्ति नहीं होता है। भगवान का सतत स्मरण, सतत याद भक्ति होता है। ऐसा स्मरण कहते हैं, जब भक्ति हृदय में आती है तो आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता। मीरा से किसी ने पूछा कि हे मीरा भाई, एक बात बताओ, आपको गिरधर कैसे मिले? आपको भगवान मिले ये तो सब जानते, पर कैसे मिले? तो मीरा हंसने लगी। मीरा ने हंस के कहा, पहले प्रश्न सही करो, उत्तर तो तब दूंगी ना, पहले प्रश्न सही होना चाहिए। क्यों, क्या प्रश्न है? तो मीरा ने हंस के कहा कि मैंने गिरधर को नहीं ढूंढा, गिरधर ने मुझको ढूंढा है, गिरधर ने मुझको खोजा। कैसे खोज लिया? जब हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तो श्री ठाकुर जी खुद उस भक्त को ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेगा, कहाँ उसके हमको दर्शन हो। और मीरा जी जैसी भला किसी में भक्ति हो सकती है? मीरा की भक्तियां अनन्यता कहीं हो सकती है तो वो मीरा से सीखो। राणा ने कहा कि इसको पहरेदार लगा दिए। पहरेदारों ने कहा कि राणा जी, रात को इसके कमरे में कोई पर पुरुष आता है, हमने देखा है, ये बात करती है उससे, वो भी करता है, आदमी की आवाज आती है। तो राणा ने पहरेदार लगा दिए कि जैसे आज कोई आए इसके कमरा में पुरुष तो हमको बुला लेना, रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो पहरेदार खड़े हैं। मीरा जी भीतर वो चौसर लेकर के बैठ गई और थोड़ी देर कह रही है आ जाओ आ जाओ, और फिर एकदम हंस के बोली आ हा हा, आ गए आप, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। वो पहरेदार एकदम कान लगा के, अच्छा आ गया। कान में उसकी धीमी धीमी आवाज भी आने लगी। सो भागे भागे गए, महाराज चलो जल्दी चलो, वो आदमी आ गया, पकड़ो मीरा को। राणा आया, भागा भागा भागा, आकर के दरवाजा खोला, भीतर घुसा। मीरा भी है, चौसर भी है, पर कोई पुरुष नहीं दिख रहा। राणा ने कहा कहाँ है वो पुरुष? मीरा ने कहा कौन सा पुरुष? अरे वही पुरुष जिससे तू दिन रात बातें करती है, जो रोज तेरे कक्ष में आता है। तो मीरा ने हंसते हुए, अच्छा वो आप उसकी बात कर रहे हो? मीरा कहती है आता तो है, पर वो पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है जो हर किसी को दिखाई नहीं दे सकता। तुम पुरुष ढूंढने आए हो, मैं तो परम पुरुष के साथ बातें करती हूँ। उसके देखने के लिए आंखें और दृष्टि वो चाहिए जो मेरे पास है, सबके पास नहीं हो सकती। ये है मीरा की भक्ति। तो उस भक्ति से मीरा ने, उस स्मरण से मीरा ने भगवान को पाया है। तो मेरे कहने का भाव यही है, भक्ति का मतलब केवल इतना ही मत समझ लीजिए, ये भी एक भक्ति के अंग है, पर मुख्य भक्ति का अंग ये है कि भगवान का स्मरण सतत चलता रहे। यही भगवान से मांगो। भगवान से दूसरी चीज मुंह खोल के कभी कहो ही मत। सीधी सी बात है, देखो धन मांगना है तो धनवान से मांगो, रूप मांगना है तो रूपवान से मांगो, लेकिन अगर भगवान मांगना है तो भगवान से मांगो। भगवान भगवान ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। और हमारा उल्टा है, हम भगवान से ही जाकर के इधर उधर की सारी चीज मांगते रहते। लेकिन भगवान से जिस दिन हमने भगवान मांग लिया ना, उस दिन
भगवान एकदम हमारे सामने खड़े होंगे। शास्त्र कहता वानिक प्रसन्नम धन धान्य दानम, नृपम प्रसन्नम गजबाज दानम, हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम। एक बनिया प्रसन्न हो जाएगा तो क्या देगा? धन दान दे देगा। नृप प्रसन्नम गजबाज दानम, एक राजा प्रसन्न हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाथी घोड़ा दे देगा, गजबाज दानम। पर हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम, जिस दिन हरि प्रसन्न हो जाते हैं ना, उस दिन हरि सब कुछ हमें दे देते, सब कुछ प्रदान कर देते। और सब कुछ का मतलब ये होता है, भगवान कहते तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा, कुछ कुछ दे दूंगा, तू बहुत कुछ मांगेगा, बहुत कुछ दे दूंगा, लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा उससे मैं सब कुछ प्रदान कर दूंगा। किसी ने पूछा प्रेम क्या, श्रद्धा क्या, विश्वास क्या? बोले विश्वास ये, अगर उसने दिन को रात कह दिया तो रात, उसने रात को दिन कह दिया तो दिन। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा। एक हम लोग हैं, अपने शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं, अपने भगवान पर श्रद्धा नहीं, उनकी वाणी पर श्रद्धा नहीं। एक ये वाणियां हैं जो कह रही हैं कि मन उसकी श्रद्धा से भरपूर हो। उसने जो कह दिया, हाँ, प्रश्न नहीं उस पर। गुरु ने जो कह दिया उस पर प्रश्न नहीं, तर्क मत किया करो। गुरु ने कहा है नाम भजो तो भजो, गुरु ने कहा है कृष्ण 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 कृष्ण, बस कहते रहो। अब उस पर प्रश्न मत करो, अभी ये नहीं हो रहा, अभी वो नहीं हो रहा। गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं। क्यों मिले शबरी को राम? अपनी भक्ति तो शबरी की थी ही, लेकिन अपनी भक्ति से ज्यादा भरोसा, विश्वास शबरी को अपने गुरु के वचन पर था। जब गुरु ने ये कहा कि शबरी तेरे कुटिया पर राम आएंगे, बस वो बात उसने अपने हृदय में बिठा ली। फिर उस पर जरा भी संशय नहीं किया कि आएंगे, हो सकता ना भी आए, क्यों आएंगे भला मेरे पास? नहीं, गुरु ने कहा, गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं। इस दुनिया में अगर कोई हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हमारा कोई सबसे बड़ा सहयोगी है, तो वो गुरु है। उसको पता है कब क्या करने से मेरे इस आश्रित भक्त को भगवान की ओर जोड़ा जा सकता है। वो ना भी रहे, सशरीर गुरु ना भी रहे, तो क्या वो वहां से बैठ करके हमारा ध्यान नहीं रखता? क्या वहां से वो हम पर नजर नहीं रखता कि कहाँ ये गलत फिसल रहा है, कहाँ इसे संभालना है, कहाँ इसे बचाना है? विश्वास रखना चाहिए साधुओं की वाणियों पर, गुरुओं की वाणी पर, शास्त्रों की वाणी पर। अरे स्वयं कृष्ण कह रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कृष्ण कह रहा है तू क्यों डर रहा है, तू आ जा मेरी शरण में। हम फिर भी नहीं जाते उनकी शरण में, फिर भी भययुक्त जीवन बना हुआ है, डर रहे हैं, शुभ अशुभ से डर रहे हैं, ग्रहों से डर रहे हैं, दिनों से डर रहे हैं। अरे कृष्ण कह रहा मत डर, तू एक बार मेरी शरण में आके तो देख, तुझे मैं समस्त चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये वही वाली बात हो गई है, जैसे एक विष्ठा में पड़ा हुआ कीड़ा, उस विष्ठा कोई मल कोई समझ लेता यही मेरा जीवन है, आहा कितना आनंद है इसमें, पर उसे ये नहीं पता ये विष्ठा है, ये मल है, इससे बाहर जाना है। वैसे इस संसार को हम अपना मान के बैठ गए कि हाँ यही हमारा परमानेंट घर है,
और ये भूल गए कि इससे बाहर निकलना है एक दिन, उसकी तैयारी नहीं करते हम। दस दिन के लिए कहीं घूमने जाना हो तो महीना भर से तैयारियां चालू हो जाती है, सामान रखना, खाना पीना, कपड़ा, सब तैयारी करते हैं। पर ये नहीं याद रखते कि एक दिन हमें मृत्यु उपरांत एक यात्रा करनी है जो हमें भगवान तक लेकर के जाएगी। उस यात्रा की भी तो तैयारी करनी है। उस यात्रा की तैयारी क्या है? बस एक ही तैयारी है उसकी, हरि नाम, नाम करो, नाम भजो। जितना नाम का स्मरण करोगे उतनी आगे की तैयारी अपने आप हो जाएगी। अपने आप भगवान सब व्यवस्थाएं बना देंगे। नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम जीवनम यत्रार्पिता नियमतस्य स्मरणे न काला। हरे नाम, हरे नाम। महाप्रभु के पार्षद कहते, खंड खंड हो जाए यदि यही तन प्राण, शरीर का कोई टुकड़ा टुकड़ा कर दे लेकिन तबहू ना बदने आमी, ना छोड़ी वो हरि नाम। कोई शरीर का टुकड़ा टुकड़ा भी कर देगा तो भी हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे। इतना नाम के प्रति प्रेम होना चाहिए। और हम तो कहाँ नाम के प्रति प्रेम करते ही नहीं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पानी से निकलने का एक ही तरीका है, जहाज पर बैठ करके। अब उस पे तैर करके समुद्र पार नहीं हो सकता है, जहाज पर बैठना पड़ेगा। और नानक कहते हैं, नानक नाम जहाज है। नानक कह रहे हरि नाम भगवान का नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो इस जहाज पर चढ़ा सोई पार उतर गया। जो इस जहाज पे बैठा, नाम रूपी जहाज पे। तो यही आगे की तैयारी है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को, हे राजन, समय ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास। इस समय का सही से उपयोग करके इस कथा से 7 दिन जुड़ जाओ। और ऐसा मत सोचना कि राजा परीक्षित के ही पास समय नहीं था। हमारे पास तो बहुत समय है। किसी के पास समय नहीं है। किसी के पास समय की गारंटी नहीं है। हमने देख लिया कितने भयानक समय 2 साल के बीते। कितने लोगों ने अपनों को खोया, कितने लोगों के अपनों से दूर हुए। सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उन सबको देख कर के अपने आप को भी समझना चाहिए कि हमारे पास भी समय की कोई गारंटी नहीं है। ये मत समझे बैठो कि हाँ हमारे पास बहुत समय है, कर लेंगे भजन, कर लेंगे पूजा पाठ, ये तो बाद का नहीं। अभी इसी क्षण जिसने भगवान को न पकड़ा वो बाद में भी भगवान को कभी नहीं पकड़ सकता है। जिसने सत्संग सुन के आज अभी बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। जन्मों जन्मों की बिगड़ी आज अभी की अभी सुधर सकती है अगर आप ठान ले कि हाँ अब से हम भगवान का नाम सुमरन चालू कर देंगे। अभी सुधरे आज। तो समय सभी के पास ही कम है। कोई ये ना सोचे कि हमारे पास बहुत समय है। बस सावधानी के साथ भगवान के नाम को पकड़ लीजिए। दुनिया में रास्ते बहुत हैं, बहुत लोग आपको अलग अलग रास्ते भी बताएंगे, पर सबसे सरल रास्ता है बस कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो, राम कहो, राम कहो। बस ये कहते रहो। जो भगवान नाम आपको मिला गुरु से, बस जपते रहो, जपते रहो।